हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। चैप्टर का नेम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम मतलब होता है राज्य, फूल्स मतलब होता है मूर्ख या पूरी तरह से गधा हो जो, यानी मूर्खों के भरे राज्य में देखिए इस स्टोरी में कितनी बड़ी मूर्खता की जा रही है। एक राजा है जो कि अपने अपने जिस स्टेट में वो गवर्न कर रहा है उस स्टेट को भी ये पूरा राजा मूर्ख बना के रख दिया है। पूरा मतलब वो पूरी सिटी ही मूर्ख है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस बट ओनली वेरी विस पीपल कैन मैनेज देम। बोला गया कि ये विश्वास करने लायक बात है कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। कब कौन सी मूर्खता कर दें पता नहीं चलता, और मूर्खों को समझाना सिर्फ एक वेरी विस पीपल कैन मैनेज देम। मीन्स किसी भी फूल यानी किसी भी गधे आदमी को समझाना एक बहुत बड़े बुद्धिमान की ही बात हो सकती है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में कौन मूर्ख है और क्या हैपन होती है इस स्टोरी में, हम लोग पढ़ते हैं। तो मेन स्टोरी स्टार्ट हो गई। कंसंट्रेट रहिए फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। इस स्टोरी में, इस इन द किंगडम ऑफ फूल्स के स्टोरी में राजा और उसके मंत्री दोनों बहुत बड़े इडियट मीन्स चूतिया रहते हैं, बहुत बड़े। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग। मतलब दे डिडंट वॉन्ट टू रन, अगर कुछ भी करते हैं तो जैसे अगर एक अच्छा व्यक्ति करता है उसी का जस्ट अपोजिट करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। दोनों मूर्ख क्या करते हैं कि दिन को रात में बदलने की कोशिश करते हैं और रात को दिन में बदलने की सोचते हैं। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their field and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up। राजा मूर्ख था ही, आदेश दे दिया कि दिन भर यहाँ के लोग सोएंगे और रात को अपने फील्ड, किसी को अपना खेत जोतना होगा वो रात को जोतेगा और रात में ही सारा बिजनेस होगा। और जब जब सूरज उगेगा यानी जब भोर होने वाला रहेगा तब सब लोग अपने अपने बिस्तर पे सोने चले जाएंगे। आगे है एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। और जो राजा की बात को नहीं मानेगा उसे डेथ की पनिश दी जाएगी यानी मार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। पूरे गांव के लोग राजा की बात मानने लगे क्योंकि मौत से सब डरता है। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। किंग और मिनिस्टर बहुत खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनकी बात पूरे गांव में मानी जा रही थी। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार की बात है, किसी दूसरे गांव के एक गुरु और उस गुरु के डिसिपल यानी गुरु के चेला शिष्य इस गांव में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। सिटी अच्छी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरा दिन था। बट देर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन उस गुरु और शिष्य को कोई इसमें मतलब दिखा नहीं। दिन था फिर भी कोई दिख नहीं रहा था, कोई चहल पहल मार्केट में नहीं थी। इट मीन्स कि हम लोगों को पता ही कि राजा ऑर्डर दिया था रात में काम करने का, तो दिन में लोग आएंगे तो दिन में सब लोग सोए थे। एवरी वन वॉज एस्लीप, सब लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टरिंग, मतलब यहाँ तक एक चूहिया को भी हिम्मत नहीं थी कि बिना ऑर्डर के दौड़ने लगे इधर उधर। एवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे। सारे जानवर भी सो रहे थे, भैंस गाय सब कुछ। कैटल में होता है जैसे 4 पैर वाले जानवर, बकरी गाय भैंस ये सब। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड आउट टिल इवनिंग। गुरु और डिसिपल यानी गुरु और चेला ये देखते हैं कि जब शाम होती है पूरे गांव के आदमी अपने अपने काम पे निकलना शुरू हो जाते हैं। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। शाम होते ही सब लोग अपने नाइटली बिजनेस यानी सब लोग अपने अपने काम पे
जाने लगते हैं। गुरु और डिसिपल बड़े वंडरफुल होते हैं। द टू मैन वर हैंग्री। टू मैन कौन है? गुरु और डिसिपल। ये लोग बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन। रात हुई, दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने लगे। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। तो गुरु और चेला बहुत भूखे थे, तो ये लोग क्या किए, रात को जब दुकान खुली तो चावल आटा यानी राशन लेने पहुँचे। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू। गुरु और डिसिपल यानी गुरु और चेला बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। सिंगल डूडू मतलब होता है बहुत कम पैसे में। ओके, जैसे हम लोगों के यहाँ पे सबसे कम पैसा पहले होता था अठन्नी चवन्नी। तो पहले क्या होता था, अब हम लोगों के यहाँ अठन्नी चवन्नी होता है, पहले सिंगल डूडू लोग कहते थे कम पैसों को। तो जब गुरु और चेला जब गए राशन लेने तो देखें कि कॉस्ट बहुत सस्ता था, हर एक सामान सस्ती मिल रही थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। ये लोग अगर केले का गुच्छा खरीद रहे थे तब भी कम ही पैसे में, आटा चावल खरीद रहे थे तब भी बहुत कम पैसे में मिल जा रहा था। इट कॉज अ डूडू। हर एक चीज़ की कॉस्ट एक डूडू थी सिर्फ। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और चेला बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। ये लोग इतनी सस्ती सामान कभी नहीं इन लोगों को मिली थी। दे कुड बाई ऑल द फूड्स दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। ये बहुत सारा खाना, बहुत सारे पानी खरीदने लगे क्योंकि इनको बहुत सस्ता सामान मिल रही थी। When they had cooked and eaten, जब लोग खाना खाने बैठे, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would be good idea for them to stay there. गुरु और डिसिपल जब खाना खाने बैठे तो गुरु क्या करते हैं, अपना मंत्र वंत्र पढ़ते हैं। गुरु रहते ही हैं तो मंत्र पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा पता चलता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जहाँ जिस भी राज्य में हम लोग हैं इस टाइम वो किंगडम ऑफ फूल्स है। मतलब ये पूरा जिला ही मूर्खों से भरा हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकें, हम लोगों के लिए बुरा हो सकता है, ऐसा गुरु के मन में आता है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो। गुरु के मन में आता है कि अब जल्दी हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल। वो अपने चेला से बताते हैं कि बट द डिसिपल डिडेंट वांट टू लीव द प्लेस। चेला से अपने कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये सही नहीं है यहाँ की जगह। लेकिन उनका शिष्य मानता नहीं है, वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। यहाँ पे हर एक सामान सस्ती मिल रही थी, इसीलिए इनका चेला छोड़ के जाना नहीं चाहता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। सारी जितनी भी सामान मतलब मिलती थी सब सस्ती मिलती थी, इसलिए चेला जाना नहीं चाहता था। तो गुरु उसको समझाते हैं, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लॉस्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। गुरु समझाते हैं अपने डिसिपल शिष्य को कि यहाँ पे सब लोग मूर्ख हैं, तुम अपनी समय बर्बाद मत करो, ज़्यादा टाइम तक रहना यहाँ अच्छा नहीं है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम। लेकिन जो शिष्य यानी जो चेला रहता है वो अपने गुरु की बात नहीं मानता है। ही वॉन्टेड टू स्टे, क्योंकि वो यहाँ पे रहना चाहता था, क्योंकि गुरु और डिसिपल किसी और कंट्री से आए हुए थे इसलिए। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। गुरु क्या करते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं उसको यहीं पे और कहते हैं, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। गुरु कहते हैं मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में मेरी गलती मत देना, तुम रहना चाहते हो तो यहीं रहो। द डिसिपल स्टेड ऑन एट his fill every day bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull। बल मतलब होता है सांड, बुल भी आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रीट मतलब होता है गली, यानी जो गली में जो सांड घूमते हैं ना, इतना मोटा शिष्य हो गया खा खा के। बनाना डेली खाता था, घी खाता था, राइस व्हीट सब कुछ खाते खाते गली के सांड की तरह डिसिपल यानी शिष्य हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सारी सामान सस्ती मिलती थी और वो खूब खाता था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस।
एक दिन क्या हुआ कि एक चोर एक बहुत बड़े व्यापारी के घर में घुस जाता है चोरी करने। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन। तो चोर क्या करता है कि मतलब वॉल में होल बनाता है, वॉल को थोड़ा सा काट करके अंदर घुस जाता है घर में व्यापारी के। As he has carrying on his loot, the wall of the old house collapsed on his hand and killed him on the spot. मतलब वो थोड़ा सा दीवार काट करके, मान लीजिए दीवार है तो यहाँ पे थोड़ा सा काट करके इसमें से चोर घुसता है, फिर इसी में से बाहर भी आता है मर्चेंट की सारी सामान चुरा करके। तब तक क्या होता है, दीवार कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है और चोर मर जाता है। मूर्खों का जिला था ही। His brother ran to the king and complained. चोर का भाई आता है राजा के पास और कहता है, Your Highness यानी महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. The merchant is to blame. ये मूर्खों का जिला रहता ही है। चोर का भाई आता है और राजा से कहता है कि साहब, मेरा भाई तो अपना पुराना कार्य कर रहा था, चुराने वाला, तो वो गया मर्चेंट के घर में चोरी कर रहा था, तो मर्चेंट की दीवार मेरे भाई के ऊपर गिरी, मेरा भाई मरा, गलती मर्चेंट की है, आप मर्चेंट को सज़ा दीजिए। He should have built a good strong wall. You must punish the wrong door and compensate the family for this injustice. चोर का भाई कहता है कि साहब, मर्चेंट की दीवार अगर पक्की होती तो मेरे भाई के ऊपर नहीं गिरती, मेरा भाई नहीं मरता। कोई दूसरा रहता तो चोरी की बात छिपाता, लेकिन यहाँ पे सब तो मूर्ख ही था। तो चोर का भाई जाके राजा से कहता है कि आप मर्चेंट को पनिश कीजिए क्योंकि दीवार उसी की थी, और हम लोगों को यानी चोर के फैमिली को कंपनसेट कीजिए। कंपनसेट का मतलब होता है जैसे कि कोई आदमी अगर शहीद हो जा रहा है तो उसके परिवार वालों को पैसा दिया जाता है, उसी तरह वो कह रहा है कि मेरा भाई मर गया, हम लोगों को भी आप कंपनसेट कीजिए। The king said justice will be done, don't worry, and had summoned the owner of the house. राजा कहते हैं ठीक है, न्याय तुम्हें मिलेगा, चिंता मत करो, तुम जाओ उसको बुला करके लेके आओ जिसकी दीवार थी, यानी जिस घर में चोरी करने गया था चोर, तुम उसको बुला करके ले करके आओ। बात जाती है रिच मर्चेंट के यहाँ। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आता है, राजा पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। राजा बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। मर्चेंट बोलता है सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम ये है, अब जो भी होगा उसका नाम। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। बर्गल्ड मतलब होता है जब चोरी, मतलब जो चोर होता है उसको बर्गलर कहते हैं, और जो चुरा करके लाता है उसे बर्गल्ड कहते हैं। ओके, बर्गलर मतलब चोर और बर्गलर मतलब जो चोरी करता है। तो राजा से वो कहता है कि साहब मेरा नाम ये है। राजा क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम घर में थे जब ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में चोरी करने घुसा था? तो यस माय लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। मर्चेंट कहता है हाँ महाराज, मैं घर में ही था, ये चोरी करने घुसा, मेरी दीवार एक अच्छी थी, इसके ऊपर गिर गई और ये मर गया। The accused plead guilty. Your wall killed the man, brother. You have murdered a man. We have to punish you. राजा कहते हैं तुम्हारी वजह से एक चोर की मृत्यु हुई है, तुम्हें भी हम पनिश करेंगे। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up a wall. It is really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. मर्चेंट अपने बचने के लिए उपाय सोचता है, मूर्ख सभी था यहाँ पे, आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो मर्चेंट कहता है साहब मेरी क्या गलती है, जो इस दीवार को बनाया था उसकी गलती है, उस लेबर को बुला करके लेके आइए और उसको पनिश कीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ पैसा दिया था, दीवार बनाया तो एक लेबर था। राजा आप कहते हैं हु इज़ दैट, लेबर कौन था जो तुम्हारी दीवार बनाया? यहाँ पे देखिए मैटर बढ़ता चला जा रहा है। My lord, this wall was built in my father time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. मर्चेंट कहता है कि हाँ साहब, ये घर मेरा अब मेरे पिताजी के टाइम पे बना था, यानी ये मेरे
पापा ने बनवाया था और जिस लेबर से बनवाया था वो बगल में ही रहता है और वो अब बूढ़ा हो चुका है, मैं उसको बुला करके ला रहा हूँ। द किंग सेंट यू मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। राजा अपने नौकरों को भेजते हैं उस लेबर को बुलाने के लिए जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूड। वो बुढ़ा आता है, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका रहता है लेबर, तो वो आता है, उसके हाथ पांव काँप रहे होते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन द फादर टाइम। राजा बोलते हैं, क्या वो तुम ही हो जो इसके बाप के समय में तुम इसकी दीवार बनाए थे। लेबर कहता है, यस माई लॉर्ड आई डिड। हाँ महाराज, मैं ही था, इसकी दीवार बनाया था। राजा कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, इट इज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। राजा लेबर से कहते हैं कि तुम किस तरह की दीवार बनाए थे, ये एक चोर के ऊपर गिरा और चोर मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुम्हारे वजह से एक आदमी मरा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुमको भी मुला के तुमको भी हम पनिश करेंगे, यानी तुम भी मरोगे, पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। लेबर कहता है कि साहब, आप अपना आदेश देने से पहले मेरी बात थोड़ा सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ये सही बात है कि मैंने ही दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, जो कि मैंने अच्छी नहीं बनाई, लेकिन दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेबर कहता है, साहब जब मैं दीवार बना रहा था मेरा दिमाग दीवार बनाने में नहीं लग रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे पूरा याद है कि a dancing girl who was going up and down that stood all day which were jingling, and I could not keep my eyes or mind on the wall I was building. लेबर कहता है कि साहब मैं मान रहा हूँ मैं ही दीवार बनाया था, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, मेरा उस टाइम ध्यान नहीं लग रहा था दीवार बनाने में और दीवार कच्ची बन गई। क्योंकि जब मैं दीवार बना रहा था एक सुंदर सी लड़की मेरे अगल बगल बार बार जा रही थी, जहाँ मैं दीवार बना रहा था वहीं से बार बार निकल रही थी, पायल पहनी हुई थी, कमर मटका के चल रही थी। मैं उस लड़की को देखने के चक्कर में दीवार खराब बना दिया। फिर क्या होता है कि यू हैव गेट द डांसिंग गर्ल आई नो वेयर दे लिव्स। तुरंत लेबर कहता है, सर मैं उस डांसिंग लड़की उस लड़की की गलती है जो कि मेरा ध्यान भटका रही थी, जिसके कारण दीवार कमज़ोर बन गई। मैं उस लड़की को बुला करके लेके आऊँ, यहीं पे रहती है। मूर्खों का राज्य था ही। राजा कहते हैं, ठीक है, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। केस डीपन होते जा रही थी, यानी केस और लंबी होती जा रही थी। यू मस्ट लुक इन टू इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। राजा बड़े चिंतित थे। ऐसे एक चोर को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कैसे क्या किया जाए। लेट अस गेट द डांसर वेयर एवर सी इज़। लड़की आती है और लड़की द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड मैन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। लड़की पहले जब ये घर बन रहा था तब ये लड़की यंग थी, जवान थी, अब ये लड़की बुढ़ी हो चुकी थी। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो। राजा बोलते हैं, क्या तुम्हें याद है बहुत समय पहले तुम। विल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। राजा लड़की से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम एक लड़की थी, जवान थी, और ये लड़का घर बना रहा था, तुम उसको बार बार देख रही थी। लड़की कहती है, यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मैं पूरी तरह से जान रही हूँ, मुझे पूरी तरह से याद है कि जब ये घर बना रहा था तो मैं वहीं से बार बार जा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंकलिंग, यानी राजा कहते हैं कि तुम पायल पहन के बार बार आ जा रही थी। यू वर अ यंग, तुम तब जवान थी। यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम इसको अपने तरफ खींच ली। कहने का मतलब कि इस लेबर का ध्यान भटक गया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिसके कारण ये दीवार अच्छी नहीं बनाया। ऐसा राजा कह रहे हैं कि तुम अगर बार बार वहाँ से आती जाती नहीं तो इस लड़के का दिल तुम पे नहीं जाता, लड़का दीवार अच्छी बनाया होता। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम।
राजा कहते हैं कि तुम्हारे देखने की चक्कर में ये लड़का दीवार खराब बना दिया। आज ये दीवार एक चोर के ऊपर गिर गई और चोर मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम्हारी वजह से एक लड़का मरा है, एक चोर मरा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम मारी जाओगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत बड़ी, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ी मूर्खता की दी गई है। आप लोग इसे हिसाब से और ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर लड़की को राजा कहते हैं कि तुम आई गई नहीं रहती तो लेबर के ध्यान भटकता नहीं, और दीवार अच्छी बनती तो एक चोर मरता नहीं। गलती तुम्हारी है, मैं तुमको सजा दूंगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट। लड़की कहती है, साहब थोड़ा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई एम वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। लड़की कहती है, साहब उसके भी कुछ कारण थे, मैं उस गली से बार बार आ रही थी जा रही थी। अपना कारण बताती है कि क्यों वो बार बार गली से आ जा रही थी। आई हैड गिविंग सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। लड़की कहती है, साहब राजा से कहती है कि राजा जी, मैं कुछ ज्वेलर दी थी, यानी कुछ सोना दी थी सोनार को बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो थोड़ा आलसी था। और सोनार को कहती है कि सोनार बड़ा आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, मुझे बार बार वो एक्सक्यूज़ देता था। सो ही वुड गिव इट अप एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो वन डे ऑन ऑल डे। लड़की कहती है कि मैं अपना एक ज्वेलर दी थी ज्वेलरी बनवाने के लिए, तो गोल्ड स्मिथ यानी जो सोनार रहता है वो बार बार मुझे एक्सक्यूज़ देता रहता था कि आप 1 घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए, आज आइए, कल आइए। तो जिसकी वजह से मैं बार बार जा रही थी उसकी दुकान के पास। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम। फिर वो कहती है, मैं इसी वजह से बार बार उस सोनार की दुकान पर जा रही थी। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। तब ये लड़का मुझे, मतलब ये लेबर मुझे देख रहा था। ये मेरी गलती नहीं है साहब। माय लॉर्ड, इट इज़ डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। लड़की कहती है, साहब मेरी गलती नहीं है, सोनार की गलती है, क्योंकि वो लेट मुझे सामान बना के दे रहा था, मुझे बार बार बुला रहा था, तो मैं उसकी दुकान पे अपने काम से जा रही थी। पुअर थिंग, सी इज़ एब्सोल्युटली राइट थ्रू द किंग। राजा कहते हैं, एकदम सही। सोनार, अगर तुम्हारा सोना सही टाइम पे दिया होता तो आज ये दशा नहीं आती। We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. बात जाती है सोनार के यहाँ। सोनार आता है। The king bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had made his own story to tell. सोनार को पता चलता है कि राजा हमें इसी कारण से बुला रहे हैं, तो वो भी एक अपनी कहानी बना करके लाता है कि मैं यही बात कहूँगा राजा से। माई लॉर्ड, ही हैड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, इट इज़ ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम टू माई डोर्स। आके सोनार कहता है कि साहब मैं मान रहा हूँ कि मेरे वजह से लड़की मेरे दुकान पे बार बार आ रही थी, लेकिन मुझे भी अपने दुकान पे बार बार बुलाना पड़ रहा था क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैं उसको बार बार कह रहा था कि तुम बाद में आना, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर्स। कह रहा है कि मैं एक राजा, मतलब एक बहुत बड़ा व्यापारी था, यहाँ पे दूसरा व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी था, वो ऑर्डर किया था मुझे अपना सोना बनाने के लिए और बोला था कि मुझसे पहले किसी का सोना मत बनाना। और दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उसके घर शादी आने वाली थी। दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकता था, उसके घर शादी आने वाली थी, तो वो बोला था कि मेरा पहले बनाओ, तो मैं उसका पहले बनाने लगा। तब इस लड़की का सोना मैं नहीं बना पा रहा था। यू नो हाउ इम्पेंसेंट रिच मैन आर। आप तो समझ ही रहे होंगे कि कैसे अमीर आदमी दबाव डालते हैं हम लोगों के ऊपर। तो वो रिच मर्चेंट मुझे दबाव डाल रहा था कि आप मेरा सोना बनाइए, तो मैं उसका सोना बनाने लगा। मेरे पास टाइम नहीं बची कि मैं इसका सोना बनाऊं, जिसके कारण ये मेरे जिसके वजह से ये मेरे बार बार दुकान पे आ रही थी। ये लड़का उसको देखता था और दीवार कमज़ोर बना दिया, जिसके कारण ये आज एक चोर मर गया। मैं उस रिच मर्चेंट को बुलाता हूँ जिसने मुझे दबाव डाला था।
दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा आपका, इसलिए मैं 2 वीडियो में इसको बनाई हूँ। आप अन्य नेक्स्ट वीडियो को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको प्रोवाइड की हूँ, आप लिंक पे प्रेस करिए और इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि स्टोरी लंबी हो जाएगी, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय फ्रेंड्स।